हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। और शिमला का व्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए हम चलते हैं मनाली की ओर। और मनाली में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, थिंग्स टू डू, विजिट टू प्लेस, सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग के थ्रू पता चलने वाली है। तो शिमला से मनाली अराउंड 235 किलोमीटर्स है, जो कि बाय रोड अगर आप जाएंगे तो 7 घंटे लगभग लग जाएंगे, क्योंकि वो घाटी है और जो ड्राइवर है वो धीरे धीरे चलाते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का सफ़र है। और आप ट्रेन की सुविधा बिल्कुल नहीं है, आप या तो अपने वाहन से जाएं या कैब बुक कर ले, या बाय रोड आप बाइक वगैरह से भी जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं मनाली जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सुना था मनाली के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं। तो बिल्कुल ऐसे एक जिज्ञासा हो जाती है ना नए प्लेस देखने की, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ओके सो मनाली जो है वो हिमालयन रिजॉर्ट है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कुल्लू पड़ता है, और कुल्लू से होकर फिर आप मनाली जाते हैं। और आप बाय बस भी जा सकते हैं यदि आप जाना चाहें तो। मोस्टली इसे हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कपल्स वहाँ पे हनीमून के लिए जाते हैं। सेट ऑन द बेस रिवर, इट्स अ गेटवे फॉर स्कीइंग इन द शिलोंग वैली एंड ट्रैकिंग इन पार्वती वैली. It's also a jumping off point of paragliding, rafting and mountaineering in the Pear Panjal Mountains. एंड जैसे ही आप मनाली एंटर करने के लिए होते हैं, आपको बहुत ही सुंदर माउंटेन्स देखने को मिलेगा, जो कि कवर्ड होती है बर्फ़ से। और उससे पहले पड़ती है कुल्लू, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे, क्योंकि जो हैंडमेड्स वगैरह शॉल है और वुलन कपड़े हैं, कार्डिगन्स है, वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ लोग बना रहे थे। तो हम लोग भी गए और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमने परचेस की। सो जैसे कि आई मेंशन अर्लियर कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, थिंग्स टू डू है, पैराग्लाइडिंग है, आप करना चाहें कर सकते हैं, राफ्टिंग भी बहुत ऑप्शन है वहाँ पे करने के लिए। और हडिम्बा देवी टेम्पल है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। बर्फ़ में स्कीइंग भी कर सकते हैं। और मानू टेम्पल ओल्ड मनाली में है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए अपने होटल में, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, और उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, और वेलकम केक और वेलकम ड्रिंक भी उन्होंने दिया था। ठंड में तो गुजारा ना हो पाएगा बिना रूम हीटर के, तो रूम हीटर का चार्ज लेते हैं 600 पर डे के हिसाब से। और आप जितने दिन हैं रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, आप डेफिनेटली रूम हीटर ले, बिकॉज हम आदी नहीं हैं इतने ठंड की, तो हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप रूम हीटर डेफिनेटली वहाँ से ले, और जितने दिन आप स्टे करते हैं आप अपने रूम में रखें। क्योंकि भाई साहब जब हम लोग गए थे तो इतनी ठंड पड़ रही थी, माइनस में टेम्परेचर चली गई थी। और जो लोकल लाइट है उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम इतनी यहाँ पे ठंड पड़ी है, और स्नोफॉल वगैरह भी हमको देखने को मिली थैंकफुली। तो जो विज़िट है, जो टूर है, वो सफल रहा। तो मनाली में जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होती है वो होती है दिसंबर और जनवरी में। यदि आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिसंबर और जनवरी में जाएं, क्योंकि हम लोग भी दिसंबर में गए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो भाई आप ठंड वाले एरिया में जा रहे हैं तो ठंड जब तक एक्सपीरियंस ना करें क्या मतलब। तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हो गई थी, और स्नोफॉल्स वगैरह भी हो रहे थे, -2 सेल्सियस में भी चली गई थी। तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये माउंटेन्स को देख के ना आहा, दिल में इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो एक बार आप डेफिनेटली मनाली ज़रूर विज़िट करिए। सो आप सोच रहे होंगे कि मनाली इतनी फेमस क्यों है। तो मनाली इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो नेचुरल चार्म है, जो अनपैरल्ड ब्यूटी है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मनाली इज़ नोन फॉर इस अनलिमिटेड एडवेंचर्स, जो कि आपको देखने को भी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा फेमस जो इसकी हडिम्बा टेम्पल है, तो बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं विज़िट करने के लिए। एंड देन आप सोच रहे होंगे कि मनाली चीप है कि एक्सपेंसिव है। तो मेरा कहना है कि मनाली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन अमंग अदर्स। एंड
बहुत सारे रोड जो है यहाँ से कनेक्टेड है। मैनी पॉपुलर जो प्लेस है, अट्रैक्शन है, लाइक कश्मीर, लेह, लहुल एंड रोहतांग, बहुत सारे जो रोड है यहाँ से कनेक्टेड है। इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि मनाली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड देन वी रीच टू सलोंग वैली, और यहाँ पे हमने खूब सारी एक्टिविटी की, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, स्कीइंग करते हैं, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे वे प्रोवाइड करते हैं। और जो है ये नियर बाय विलेज है नला। So this is the side valley at the top of Kullu Valley in Himachal Pradesh, India, 14 km northwest of the resort of town Manali on the way to Rohtang Pass. So the village has many shops including a candy store which has been featured on Food Network shows. And the climate of Shillong Valley is very cold during winter. इसलिए बोला जाता है कि आप जो है विंटर में जाए। तो हम पहुंच गए मॉल रोड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो आगे आपको और देखने को मिलेगी। तो ये मॉल रोड है मनाली का, और यहाँ पे खूब सारे शॉप्स हैं, जैसे कि शिमला में भी आपको खूब सारे मॉल रोड में शॉप्स मिल जाएंगे जस्ट लाइक दैट। वुलन क्लोथ्स वगैरह भी है, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह भी है, और बहुत सारी आइटम जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लोकल ज्वेलरीज वगैरह भी, हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह भी वहाँ पे खूब सारी है। इवन दो आप वहाँ पे फूड भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी खूब सारी शॉपिंग की। एंड नेक्स्ट डे हम लोग फिर चले गए रोहतांग पास, जिसका लोकेशन है ले मनाली हाईवे के पास में, मनाली हिमाचल प्रदेश में। और इसकी हाइट की मैं बात करूँ तो इसकी हाइट है 3978 मीटर्स अबव सी लेवल। और रोहतांग पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन प्लेस है मनाली का, जहाँ पे खूब सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और ये अराउंड 51 किलोमीटर अवे है मनाली से। और जो रोहतांग पास कनेक्ट करता है लाहुल वैली को, और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। एंड द थिंग्स टू डू मैं आपको बता दूँ तो आप वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। A drive on Rohtang Pass offers wonderful views of surrounding peak of चंद्रा रिवर। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है ड्यूरिंग स्नोफॉल के टाइम में। कि आप यदि प्रोफेशनल ड्राइवर भी हैं तब भी से आप लोकल जो ड्राइवर्स हैं उनके हवाले ही अपनी गाड़ी को दे दीजिए, क्योंकि देखिए स्नोफॉल जो हो रही है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, और ज़्यादा देर वहाँ पे रुकने की परमिशन भी नहीं मिलती है। इसलिए आप विज़िट करें और तुरंत अपने होटल्स में आ जाएं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि यदि आप ज़्यादा देर तक वहाँ रहेंगे तो आप वहाँ पे स्टक हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ ठंड के कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने एक सुंदर सी व्यू ली और हम लोग वापस आ गए, और हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, और हमने बर्फ़ के साथ भी खूब खेला और स्कीइंग भी की। और ये हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो हमारे गाइड थे, टूर गाइड थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है करके। तो हम दोनों पहले लर्न किए, और उसके बाद जो है भाई साहब हमने इतना इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से हम लोग फिर ऑपरेट करने लग गए कि लोग भी बोलने लगे कि वाह बहुत अच्छे से आप लोग इसे ऑपरेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि बर्फ़ में अगर आप इसे चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत सारे कपल्स भी हैं, देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे के सपोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा है। आई इन्जॉयड अ लॉट, और बर्फ़ को देख के वैसे ही दिल बाग बाग हो जाती है, वैसे ही दिल इतनी खुश हो जाती है। और आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप अपने फैमिली के साथ या फिर आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ये ट्रिप प्लान करिए, और ठंड में ही आने की कोशिश करिएगा। मोस्टली जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आने की कोशिश करिएगा। और मैं तो आपको बोलूँगी कि आप जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं करिए, क्योंकि हमको भी कई बार बहुत चीज़ों की डर लगती है, लेकिन हम जैसे उस चीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो हमारा जो डर है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। और यहाँ पे देखिए सब इतने एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी कि एक छोटा सा बच्चा भी वहाँ पे खूब खेल रहा था, और उसको ठंड वंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी। हम
ठंड में ठिठुर जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे को इतनी खुशी हो रही थी, वो इतना एंजॉय कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले बेसिक सीख रहे हैं, तो हमारे टूर गाइड जो है वो सिखा रहे हैं और ये सबको सिखाते हैं, और अब फिर उसके बाद जो है वो प्रो हो जाते हैं और बर्फ़ जो है वो पकड़ के रखती है। तो और हम लोग तो गिर भी जा रहे थे, बहुत ज़्यादा चोट लगती है, इसलिए कोशिश करिएगा कि बैलेंस बना के चलिए। अब देखिए जो यहाँ पे जो है एक तो फ्लैट एरिया है, वहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और ठंड भी रहती है, ऊपर से फिर आपको प्रेशर दे दे के आगे बढ़ना पड़ता है। और क्या है, ये आगे पीछे इधर उधर स्लाइड भी हो जाती है। अब उसके बाद मैंने भी सीख लिया, अब मैंने बोला कि मैं भी आजमा के देखती हूँ, और फिर मैं भी मैदान में उतर गई। As the pass is covered in snow, skiing is the first choice of many travelers like us. हमने भी इसको पहला प्रेफरेंस दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, और इसकी जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है शॉप्स में जो नियर बाय है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कुछ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ जो इसके साथ शूज़ वगैरह है वो भी इंक्लूड रहती है। अच्छा जी, तो प्लेसेस जो विज़िट करना है नियर बाय रोहतांग पास, तो वहाँ पे राहला वाटरफॉल भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि अराउंड 16 किलोमीटर अवे है मनाली से, और ये रोहतांग पास वे के पास ही है, तो आप वहाँ पे वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं। और एक गजब की बात मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक है, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। ये गाना तो सबने सुना ही होगा, और मूवी भी मेरे ख्याल से सबने देखी होगी, जब वी मेट, जो कि बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था। तो जो वो सॉन्ग है यहाँ पे शूट हुई है रोहतांग पास में ही, तो आप भी मिस ना करें एंड खूब सारी मेमोरेबल पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराएं, क्योंकि ये मेमोरी जो है वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। और यहाँ पे मैं धड़ाम से गिर गई क्योंकि बर्फ़ में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद पिटअप किया मैंने अपने आप को और फिर से खड़ी हुई और करते रहो करके मैंने किया। फाइनली जो है मैंने ये देखिए स्लोली स्टार्ट किया करना, देन हम लोग आगे बढ़ गए। सो पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात मैं आपको बता दूं कि रोहतांग पास में पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप रोहतांग पास को विज़िट कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली ऑनलाइन हो जाती है और लोकल भी हो जाएगी। आपके जो टूर गाइड हैं उनसे आप बात कर लीजिएगा। और जो परमिशन वो है सैटरडे को नहीं मिल पाती, क्योंकि सैटरडे को क्लोज्ड रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी करना पड़ता है उनको। तो आप जो है सैटरडे को छोड़ के किसी भी दिन आप परमिशन जो है वो ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप एक बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम नंबर को पास देती है हर दिन, मतलब परमिशन देती है। सो इट्स बेटर to plan your trip and get your pass as soon as possible. As far as food is concerned, you can carry your own food or enjoy food at roadside और ढाबास, लेकिन बहुत कम आपको खाने को मिलेगी, इसलिए आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाएं। और आप ये ना सोचिए कि हमें रास्ते में कुछ मिल जाएगी, क्योंकि रास्ते में आप देख पा रहे हैं कुछ भी एज सच खाने के लिए नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने टिफ़िन ले जाएं या कुछ स्नैक्स वगैरह अपने साथ कैरी करें। और हाँ, वार्म क्लोथ्स रखना ना भूलें और पहनना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है रोहतांग पास के पास। एंड कीप अ थर्मस ऑफ टी और कॉफ़ी अलॉन्ग विथ स्नैक्स। और हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे हम लोग आ गए नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, और ये सब एक्टिविटीज़ जो हमने पैकेज लिया था सब में हमने प्लान करवाया था, इंक्लूड कराया था। बट यदि आप अलग से और करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज़ आपने नहीं करवा पाया, तो ये सब जो है आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटे छोटे डेस्टिनेशन आपको मिलते जाएंगे, और वहाँ पे आप जो है इमीडिएटली कर सकते हैं। ऐसा सच नहीं कि आप प्री बुक करें तभी आपके साथ ये सब आप कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप पहाड़ में हैं और ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम होती है, इसलिए आप अपने साथ अपनी मेडिसिन्स वगैरह भी लेके चले।
और ऑप्शन में सारे मेडिसिन लेके चले, और क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं कि हमने स्नो क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो आप इसे रेंट में ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रेंट में ही लेके पहनते हैं। बट बिफोर रेंटिंग स्नो क्लोथ्स मेक श्योर यू कंपेयर द प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स। और आपको नॉलेज होनी चाहिए, यदि आप टूर प्लान कर रहे हैं तो सब चीज़ के बारे में अच्छे से पहले डिटेल में जान लीजिए, और जहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रही है वहाँ से ही आप परचेस करिए, क्योंकि पहले जो स्टॉल रहती है वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली रहती है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी शॉप्स वगैरह रहती हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग पहले ही ले लिए, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर थे वो बोले यहीं से ले लो, बट हमको थोड़ी सी वो कॉस्टली पड़ी। आप उस बात का ध्यान रखिएगा, और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और उस हिसाब से ही आप अपने ड्रेस को, जो स्नो ड्रेस है उसे आप रेंट में लीजिएगा। ओके, तो हमने खूब सारा एंजॉय किया। अब बारी आती है अटल टनल की बारी, और हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए और स्नोफॉल जो है वो थैंकफुली स्टार्ट हो गई, और हमारा जो मनाली टूर है वो सक्सेस हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि यही चीज़ के लिए तो हम लोग आए थे और यही चीज़ हमको देखने को मिली, क्योंकि शिमला में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। और खूब सारी स्नोफॉल हो रही है, बहुत सुंदर ब्यूटी है, और देखिए कितनी मेस्मराइजिंग व्यू जो है वो मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं और हमको अटल टनल भी देखना है, और बहुत ही ज़्यादा सुने थे हम लोग उसके बारे में, तो बस आगे बढ़ रहे हैं। और अटल टनल के बारे में भी मैं बता दूं तो इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर है, और ये हम लोग अंदर घुस गए, और जो है बहुत ही अच्छी लगी हमें वहाँ जाने में, और लाइट्स वगैरह सब है। हालांकि काफ़ी देर तक वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ी सफोकेशन फीलिंग होती, क्योंकि मुझे थोड़ी सफोकेशन फीलिंग हो रही थी, तो मैं आधे रास्ते में फिर मैंने आँखों को बंद कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही अनईजी फीलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। एंड बोला जाता है कि अटल टनल जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है वर्ल्ड में, और इसकी जो लेंथ है जैसे कि मैंने आपको बताया 9.2 किलोमीटर्स है, और प्रेजेंटली ये जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है, और वाकई में बहुत अच्छी लगी। लेकिन थोड़ी सी, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी सी मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और टनल के बाहर ये व्यू कुछ आपको देखने को मिलेगी। अटल टनल जो है मनाली से आपको 25 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी, और उसके बाद जो है ये कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी लेनी पड़ती है, क्योंकि जो है यहाँ की पुलिस जो है उतनी परमिशन नहीं देती है, इसलिए बोलती है कि फटाफट आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराइए। एंड नाउ आप सोच रहे होंगे व्हाट कम्स आफ्टर अटल टनल। तो अटल टनल के बाद या तो आप वापस आ सकते हैं सेम रोड से मनाली। सो हम भी अच्छे से विज़िट किया, और उसके बाद रिटर्न हो गए हम लोग सेम रोड में आगे आ गए। और उस समय जो है वो पूरी लेंथ मैंने कम्प्लीटली आपको नहीं दिखाई, लेकिन अभी जो है मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारा दिखा सकूं। तो सामने जो है हमारे ड्राइवर भैया और जो हमारी टूर गाइड है वो बैठे हुए हैं, और पीछे हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। उसके बाद से मुझे वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ी सी अनईजी फीलिंग आ रही थी, बट स्टिल मैं इंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद अपने आप को चेयर अप किया और मैं व्यू इंजॉय करने लगी। और यदि आप एक बार वहाँ घुस गए तो यू टर्न का कोई चांसेस नहीं है, आपको आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, आप वापस यू टर्न नहीं आ सकते, ये प्रॉब्लम है। तो एक कपल की मैं बात आपको बताती हूँ। तो वो गए हुए थे, और जैसे कि मैंने बताया कि आप अटल टनल वापस जाएंगे तो वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह तो आप क्लिक करा सकते हैं जो एंड होती है एंडिंग पॉइंट में, लेकिन वहाँ से उनकी जो गवर्नमेंट है वो जल्दी जो पुलिस एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं आपको जल्दी वापस करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए आप पिक्चर्स वगैरह अगर क्लिक करा रहे हैं फटाफट अपनी कार में बैठ जाए। और उनमें से एक जो उनके साथ आए थे उनके पार्टनर वो रुक गए थे, तो गाड़ी को
जो पुलिस वालों ने आगे बढ़ा दिया और वो रुक गए, लेकिन थैंकफुली वो दूसरी गाड़ी में आ गए। लेकिन वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहती है, और आप टनल के अंदर है तो वहाँ पे नेटवर्क के चांसेस बहुत ज़ीरो हो जाते हैं, तो कांटेक्ट भी वे नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग भी उनके साथ वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि उनकी हेल्प करनी थी हमको। और उसके बाद देखिए कि अब बात भी नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत देर तक वेट किए। फिर दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी आई, तब भी वे नहीं आ रहे थे, बट 4-5 गाड़ियों के बाद वे आ गए और उन्होंने अपना जो दिमाग लगाया और वे दूसरी गाड़ी में बैठ के आ गए। तो इस हिसाब से यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी होशियारी आपको दिखानी पड़ेगी, मतलब आप एक्साइटेड ना हो जाए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए, क्योंकि आपको सोच समझ के जो है वो सब काम को करना है। और इन्जॉय तो करेंगे, लेकिन वहाँ के जो रूल है और वहाँ के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। और ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइएगा, क्योंकि जो वहाँ के लोकल गाइड है वो आपको बताते जाएंगे, तो उनके हिसाब से करिएगा। और उस हिसाब से करेंगे तो आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे। क्योंकि देखिए बर्फीला एरिया है और गाड़ियों में मोस्टली क्या होती है 4x4 वाली गाड़ियाँ ही वहाँ पे चलती है, तो जो ड्राइवर हैं और जो आपकी गाइड है वो ही आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो बर्फ़ में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है और हेल्थ वाइज भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ पे तो मेजर जो स्नोफॉल हो रही थी, इसलिए आप अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन बहुत कोशिश करिए कि जल्दी शाम होने से पहले ही आप वहाँ रिटर्न हो जाइए। और उसके बाद आप मनाली में और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। मनाली रोड में जा सकते हैं, मॉल रोड में जा सकते हैं, कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अच्छे अच्छे आप डिश वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि ये सब विज़िट करके आप जल्दी से अपने जो है होटल में वापस आ जाए, या फिर मनाली जो है एज सुन आप पहुंच सके अंधेरा होने से पहले, क्योंकि 3-4 बजे ही वहां से फिर आपको सब रिटर्न होना ज़रूरी है। और सब सारे जो है वहां से वो रिटर्न हो रहे थे। तो देखिए टनल जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए जो है मैंने बोला कि आपको तो दिखाना चाहिए मुझे कि देखिए वाकई में कितनी लॉन्गेस्ट है। सो गाइस, ये था मेरा मनाली का व्लॉग। बहुत अच्छी यादें मैं लेके जा रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो मेरा दिल्ली है। तो ये जो टूर था HP का, हिमाचल प्रदेश का, वाकई में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। वी इंजॉयड अ लॉट मतलब अ लॉट। बहुत सारी सुंदर सुंदर हमें जगह मिली घूमने के लिए, अच्छे अच्छे फूड हमने इंजॉय किया, वहाँ के लोकल फूड को भी इंजॉय किया। आप भी जाए तो लोकल फूड ज़रूर इंजॉय करिए। और फिर वापस आने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, बट आना था। सो हम लोग शिमला में 3 दिन थे और मनाली में हम लोग 4 दिन स्टे किया, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिल्ली आ गए। तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। बाय। Look at me sometimes like all you want to do